हम सब की थाली में हर रोज खाना होता है ना? पर क्या कभी ये सोचा है कि वो खाना आखिर वहां तक पहुंचता कैसे? ये सफर सिर्फ दुकान से घर तक का नहीं है। आज हम एक बीज के उस शानदार सफर को समझने वाले हैं जो आखिर में हमारा भोजन बनता है। तो सवाल यही है, एक नन्हा सा बीज हमारी मेज पर रखे खाने में कैसे बदल जाता है? देखिए, ये सिर्फ कोई प्रोसेस नहीं है, बल्कि ये तो प्रकृति, मेहनत और विज्ञान की एक पूरी की पूरी कहानी है। तो चलिए इस कहानी के हर पड़ाव को जरा करीब से देखते हैं। सबसे पहले इस पूरी कहानी की बुनियाद को समझते हैं, खेती का चक्र। अगर आसान शब्दों में कहें तो ये उन सभी कामों का एक सिलसिला है जो एक फसल को उगाने से लेकर काटने तक होता है। और यही वो चक्र है जिस पर हमारी खाद्य सुरक्षा, हमारी फूड सिक्योरिटी टिकी हुई है। तो ये सफर शुरू कहाँ से होता है? क्या लगता है, बीज बोने से? नहीं, असल में उससे भी बहुत पहले। एक अच्छी फसल की कहानी शुरू होती है प्लानिंग और तैयारी के साथ। यही वो ब्लूप्रिंट है जिस पर पूरी फसल की इमारत खड़ी होती है। तो इस शुरुआती दौर में ना 3 बड़े फैसले लिए जाते हैं। सबसे पहला, उगाना क्या है, फिर उस फसल के लिए जमीन को कैसे तैयार करना है, और आखिर में ये पक्का करना कि पौधे को सही पोषण और पानी कैसे मिलेगा। हर कदम अगले कदम के लिए एक मजबूत नींव बनाता है। ये सिर्फ खेती नहीं है, ये तो एक बहुत बड़ी रणनीति की तरह है। जरा सोचिए, एक किसान को कितनी सारी बातों का ध्यान रखना पड़ता है। मार्केट में क्या बिकेगा, उस साल मौसम कैसा रहेगा, मिट्टी की सेहत कैसी है। ये वाकई में विज्ञान और रणनीति का एक बेहतरीन मेल है। तो एक बार जब पूरा खाका तैयार हो जाता है तो कागज से निकलकर जमीन पर उतरने का वक्त आ जाता है। ये वो पल है जब योजनाएं हकीकत बनती हैं और खेत में जिंदगी की पहली आहट सुनाई देती है। अब फसल लगाने के 2 मुख्य तरीके होते हैं। गेहूं और मक्का जैसे जो अनाज हैं, उनके बीज सीधे खेत में बो दिए जाते हैं। वहीं टमाटर या चावल जैसी फसलों के लिए पहले नर्सरी में नन्हे पौधे तैयार किए जाते हैं और फिर उन्हें खेत में लगाया जाता है। इससे पता चलता है कि हर फसल की अपनी अलग परवरिश होती है। और हाँ, इस स्टेज में टाइमिंग इज एवरीथिंग, मतलब समय ही सब कुछ है। बीज कब बोना है, ये पूरी तरह से मौसम और फसल की अपनी जरूरत पर निर्भर करता है। कुछ दिनों की देरी या जल्दबाजी भी पूरी फसल के भविष्य पर बहुत बड़ा असर डाल सकती है। अब कहानी उस मोड़ पर आती है जहां असली परीक्षा होती है। पौधे अब बढ़ रहे हैं, लेकिन उन्हें कई चुनौतियों का सामना करना पड़ता है। और यहां किसान की भूमिका एक गार्डियन, एक रक्षक की हो जाती है। इस दौरान 3 मोर्चों पर लगातार काम करना होता है। फसल को सही समय पर पानी देना, उन फालतू के पौधों यानी खरपतवार को हटाना जो कीमती पोषक तत्व चुरा लेते हैं, और फसल को कीड़ों और बीमारियों के हमले से बचाना। इन चुनौतियों से निपटने के तरीके भी अलग-अलग हैं। कुछ किसान हाथ से खरपतवार निकालते हैं तो कुछ आधुनिक दवाइयों का इस्तेमाल करते हैं। इसी तरह कीटों से लड़ने के लिए जैविक तरीके भी हैं और रासायनिक भी। इन सब का मकसद बस एक ही है, ये पक्का करना कि हर पौधे को बढ़ने के लिए भरपूर जगह, धूप और पोषण मिल सके। महीनों की मेहनत, देखभाल और इंतजार के बाद अब वो समय आता है जिसका सबको इंतजार था, कटाई का समय। ये वो पल है जब महीनों की प्लानिंग और मेहनत का फल मिलता है। कटाई का तरीका भी फसल की नज़ाकत पर निर्भर करता है। जैसे फल जो बहुत नाजुक होते हैं, उन्हें बड़ी सावधानी से हाथ से तोड़ा जाता है। वहीं दूसरी तरफ गेहूं और मक्का जैसी फसलों के लिए विशाल मशीनें खेतों में उतरती हैं, जो घंटों का काम मिनटों में कर देती हैं। लेकिन कहानी यहां खात्मा नहीं होती। खेत से निकलने के बाद भी फसल का सफर जारी रहता है। उसे साफ किया जाता है, सुखाया जाता है ताकि उसमें नमी न रहे, और फिर सही तापमान पर स्टोर किया जाता है। ये सब इसलिए ताकि हमारी थाली तक पहुंचने तक उसकी क्वालिटी बनी रहे। और अब आता है आखिरी पड़ाव। एक बार जब उत्पाद तैयार हो जाता है तो उसे बाजारों तक भेजा जाता है। यही वो कड़ी है जो देश भर के खेतों को हमारी रसोई से जोड़ती है, और इस तरह बीज का सफर भोजन बनकर पूरा होता है। तो ये एक चक्र पूरा हुआ, लेकिन ये चक्र सिर्फ किसान के मेहनत पर ही नहीं चलता। इस पर प्रकृति का भी बहुत गहरा असर होता है। साथ ही ये भी सोचना जरूरी है कि जमीन को अगले चक्र के लिए कैसे तैयार रखा जाए। इस पूरे कृषि चक्र को कई ताकतें मिलकर आकार देती हैं। जलवायु तय करती है कि कब और क्या उगाना है। मिट्टी बताती है कि फसल कितनी अच्छी होगी। नई टेक्नोलॉजी काम को आसान बनाती है, और बाजार के उतार चढ़ाव किसान के हर फैसले पर असर डालते हैं। सब कुछ एक दूसरे से जुड़ा हुआ है।
लगातार खेती से जो मिट्टी थक जाती है, उसे फिर से तैयार करने के लिए दो मुख्य रणनीतियां हैं। एक है उसे परती छोड़ना, यानी जमीन को कुछ समय के लिए आराम देना ताकि वो नेचुरली हील हो सके। दूसरा है फसल चक्रण, जिसमें हर मौसम में अलग अलग फसलें उगाई जाती हैं। फसल चक्रण वाकई एक शानदार तकनीक है। क्यों? क्योंकि ये एक साथ कई काम करती है। ये न सिर्फ मिट्टी में पोषक तत्व वापस लाती है, जैसे दालें नाइट्रोजन जोड़ती हैं, बल्कि ये कीटों और बीमारियों का जो चक्र होता है उसे भी तोड़ देती है। ये टिकाऊ खेती की दिशा में एक बहुत बड़ा कदम है। आखिर में ये एक बात पूरी कहानी का सार बता देती है। कुशल और टिकाऊ खाद्य उत्पादन के लिए कृषि चक्र को समझना महत्वपूर्ण है, और ये सिर्फ किसानों के लिए नहीं, बल्कि हम सभी के लिए जरूरी है। तो ये पूरी यात्रा हमें एक बड़े सवाल पर लाकर छोड़ देती है। जलवायु परिवर्तन और नई नई टेक्नोलॉजी के इस दौर में खेती का ये सदियों पुराना चक्र भविष्य में क्या रूप लेगा? ये एक ऐसा प्रश्न है जिसका जवाब हम सभी के भविष्य से जुड़ा है। इस पर विचार करना वाकई दिलचस्प होगा।